इस सेशन आप अपना नया वर्जन खुद का देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते। सेशन के स्टार्टिंग में आपको 3 चीजों का जरूर ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर। आसमान की ऊंचाइयों पे अपने सपनों को पूरा करते हुए तभी उड़ पाएंगे जब आज आप अपने माइंड में जो पॉजिटिविटी डालेंगे। ये सोशल मीडिया एक स्टूडेंट की लाइफ में कोविड से भी बड़ी महामारी है। यानी आज, कल, 7 दिन बाद में और 1 महीने बाद में, जब 4 टाइम आप 1 महीने में किसी भी आपका टॉपिक है उसे पढ़ेंगे, तब वो जाके आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आप उसे नहीं भूलेंगे। लेकिन रोज पढ़ें, ये हैबिट अपने आप में डेवलप कर लो, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आग आप में होनी चाहिए, आप में वो जील होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मैं कर सकता हूँ। आपका अपने बड़ों के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति रेस्पेक्ट कैसा है? अगर आप अपने माता पिता का कहना नहीं मान के, उन्हें गाली देके, उन्हें दुखी करके फिर कितने ही मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, तीर्थ चले जाओ, वो व्यर्थ हैं। केवल निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं तो वो आपके मम्मी पापा हैं। कि आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती है, लेकिन आपके माता पिता तो चाहिए कि आप रिजल्ट दो, आप अच्छा करके दिखाओ, तब उन्हें खुशी मिलेगी। अनुष्का के 99 आयु से आपको क्या मिला? आपको मिला है, आप ले सकते हैं, एक मोटिवेशन ले सकते हैं, वो भी अगर सच्चे दिल से ले तो आने वाला कल आपका होगा, अच्छे रिजल्ट्स आपके होंगे, अच्छे अचीवमेंट्स आपके होंगे। कैसे हैं आप सब? केवल ये छोटे वाले स्टूडेंट ही अच्छे हैं, आप नहीं हो क्या अच्छे? लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि बोलने से अच्छे थोड़ी होते हैं, ऐसा ही लग रहा है ना? अरे जो सीनियर स्टूडेंट बैठे हैं उन्हें ये लग रहा होगा कि बोलने से अच्छे थोड़ी होते हैं, ऐसा ही है ना? लेकिन बोलने से बहुत कुछ होता है बेटा, सोचने से, सपने देखने से, बोलने से, पॉजिटिव थिंकिंग से ही सब कुछ होता है। तो एक बार सब एक साथ बोलेंगे, कैसे हैं? फिर भी आपसे ज्यादा आवाज उधर छोटे वाले बच्चों की है। इसका मतलब या तो आप अच्छे हो नहीं, और अगर हो तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। चलो लास्ट टाइम पूछता हूं, देखिए किस साइड से आवाज ज्यादा आती है। कैसे हो? हाँ, इस बार पूरे स्कूल की एक साथ आवाज आई। नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लास्ट ईयर भी यहीं थे, उससे पहले भी यहीं थे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इस सेशन इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं। वो मार्क्स एक दिन में तो बनते नहीं है, वो रिजल्ट एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन डे फर्स्ट से ही, स्टार्टिंग से ही आप मेहनत करते जाते हैं तो वो एक दिन रिजल्ट जरूर बन जाता है। कोई भी बच्चा जन्म से, अपने बर्थ से इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता है, समझ रहे हो? अभी आप भी बड़े हो गए, छोटी क्लासेस आपने पढ़ी है, उधर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। क्या कोई बच्चा जन्म से ऐसा था क्या जिसको आप ये जो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, किसी को जन्म से थोड़ी आ रही थी? वो अपने टीचर से ही तो सीखा है। इंसान जो आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ हो चाहे जिंदगी भर हो, 2 ही चीजों से सीखता है, या तो वो पढ़कर सीखता है या वो सुनकर सीखता है। 2 ही चीजों से वो नॉलेज है वो गेन कर सकता है, या तो पढ़ के या सुन के। आप दोनों काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपकी जरूरी क्या है कि जब आप क्लासरूम में बैठे रहें तो जो आप अपने टीचर्स के द्वारा, आपके टीचर्स वो आपको कैसे अपना नॉलेज वो डिलीवर कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा भी है और सुना भी है। तो नॉलेज को गेन करने के 2 ही माध्यम है, या तो आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, और डिलीवर करने का बोल के या लिख के। तो जो आप सुनेंगे और पढ़ेंगे, आने वाले टाइम में चाहे आपके एग्जाम में हो, आप वही लिखेंगे, और जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप वही बोलेंगे। तो आप इस चीज पे भी ध्यान दें। और ये एक एक पॉइंट जो है, एक बार किसी मेले में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे में हवा डाल रहा था और उन्हें ऊपर उड़ा रहा था। उसको सारे गुब्बारे अपने बेचने रहते हैं, तो सबको तो उड़ा नहीं सकता, तो एक लाल रंग का गुब्बारा वो उड़ रहा था। तो एक छोटा सा बच्चा है, वो उस लाल रंग के गुब्बारे को देख के बहुत खुश होने लग गया, और वो जिद करने लग गया उस गुब्बारे वाले से कि मुझे ये लाल रंग का गुब्बारा चाहिए। तो गुब्बारे वाले ने कहा, क्यों चाहिए बेटा लाल रंग का गुब्बारा? कि देखो ये उड़ रहा है ऊपर, मुझे उड़ने वाला गुब्बारा ही चाहिए, मुझे ये लाल रंग का गुब्बारा ही चाहिए। तो उस गुब्बारे वाले ने फिर नीले रंग का गुब्बारा लिया, उसमें हवा डाली और उसको ऊपर किया, तो वो भी उड़ने लग गया। तो छोटा बच्चा था, वो आश्चर्यचकित हुआ
कि ये क्या हुआ, इतनी देर तो लाल वाला गुब्बारा उड़ रहा था, अब नीले वाला भी उड़ रहा है। उस गुब्बारे वाले ने वैसे ही पीले कलर के गुब्बारे में हवा डाली, वो भी उड़ने लग गया। गुलाबी कलर के गुब्बारे में हवा डाली, वो भी उड़ने लग गया। तो बच्चा आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हुआ, ये तो जिस भी कलर के गुब्बारे में हवा डाल रहे हैं सारे ही उड़ रहे हैं। तो फिर बच्चे को उसके साथ में जो पेरेंट्स थे उन्होंने समझाया कि ये गुब्बारे हैं, ये अपने कलर से नहीं उड़ रहे हैं, इनके जो अंदर डाला जा रहा है उससे उड़ रहे हैं। ये कलर कोई भी हो, इनके अंदर ये जो हवा डाली जा रही है ये इन्हें उड़ा रही है। तो आप आने वाले टाइम में आसमान की ऊंचाइयों पे अपने सपनों को पूरा करते हुए तभी उड़ पाएंगे जब आज आप अपने माइंड में जो पॉजिटिविटी डालेंगे। आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें आशा, निराशा, सुख, दुख कुछ भी डाल सकते हैं। जिस तरह का आप इसमें डालेंगे उसी तरह से फिर अपने आप को, कैरियर को आप आगे बढ़ाएंगे। अब तो नहीं होते, लेकिन आपने कहानियों में सुना होगा या किसी मूवी में देखा होगा, पहले कुएं से बाल्टी से पानी निकालते थे। तो आप सोचो कि एक पत्थर, कितना मजबूत पत्थर होता है, वो उसके ऊपर एक वो नरम सी रस्सी होती है, उससे बार बार पानी लाने से, निकालने से उतने मजबूत पत्थर को एक नरम सी रस्सी है, वो भी उस पर निशान जो उसकी जब रस्सी रगड़ती है तो कर देती है। इसका मतलब कि बार बार प्रयास किया जाए। आज से ही आप स्टार्टिंग से, सेशन के स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सेशन के स्टार्टिंग में आपको 3 चीजों का जरूर ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर। ये 3 चीज स्टार्टिंग से जो स्टूडेंट्स अपने जहन में बिठा लेगा। कंसिस्टेंसी मतलब आप निरंतर पढ़ें। आप चाहिए अभी स्टार्टिंग में 20 मिनट ही क्यों नहीं पढ़ें, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, 1 घंटे आप पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें। माइंड के प्रोसेस है आपका एक, वो मैं कह रहा था ना, इंटेलिजेंट कोई भी जन्म से नहीं होता। आप में से जो बच्चे इस रूल को फॉलो कर लेंगे, अब ये मैटर नहीं करता कि लास्ट ईयर आपने क्या किया, 10th में आपके मार्क्स क्या थे, 5th में आपके मार्क्स क्या थे, 8th में आप कितना पढ़े। पहले आप ये बताओ कि इस सेशन आप अपना नया वर्जन खुद का देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं कि मैं मेरा नया वर्जन बनाना चाहता हूं, मैं मेरे माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूं, मैं मेरा फ्यूचर ब्राइट देखना चाहता हूं, इस साल में कुछ अच्छा करना चाहता हूं। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, हाथ खड़े करो, जो ये चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं। अब आप जितने स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा कर रखा है, सब अपनी मुट्ठी बंद करो और सब आंखें बंद करके ये सोचो कि यस, मैं कर सकता हूं। आप बोलो अपने आप से कि मैं कर सकता हूं। बोलो जोर से, अरे बोलो कि मैं कर सकता हूं। और जोर से बोलो, सारे बोलो, और जोर से, मैं जीत सकता हूं। जीतने जैसी आवाज नहीं आ रही आपकी, तो जीतोगे कैसे? ये छोटे बच्चों में, अरे बड़े बच्चे जितने भी बैठे हैं, हाथ नीचे करो। ये मान के चल लेना कि सपने देखने से, बोलने से क्या होता है। केवल सपने देखने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन बिना सोचने से और बिना सपने देखे भी कुछ नहीं होगा। आप में से 10 से 15% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कैरियर में जितनी क्लासेस पीछे गए हैं, उनमें भी उनको ये लगा है कि ठीक है, चल रहे हैं, पेरेंट्स पैसे लगा रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं, अच्छी स्कूल में जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन ये टाइम निकल जाएगा, कंपटीशन का दौर है। आने वाले 5 साल बाद में आपको ये एहसास होगा कि मैंने मेरी जिंदगी के सबसे बेशकीमती जो समय था उसको गंवा दिया। जब मेरे को फोकस करना चाहिए था, तब मैं इधर उधर आसपास की बातों में लगा रहा, फ्रेंड सर्किल में लगा रखा, सोशल मीडिया में लगा रहा। एक ये मान के चलना, स्टूडेंट लाइफ में अभी थोड़े दिन पहले, 5 साल पहले कोविड आया था ना, ये सोशल मीडिया एक स्टूडेंट की लाइफ में कोविड से भी बड़ी महामारी है। ये जो स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में सोशल मीडिया पे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट है और वो जो उसका आदी हो गया है, ये मान के चल रहे हैं ना, वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप में अथाक संभावनाएं हैं, लेकिन आप अपने माइंड को एक जगह फोकस रखो। जब तक आप फोकस नहीं रखोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक टीचर के पास में एक स्टूडेंट गया कि सर, मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन मुझे कभी कोई स्टूडेंट कुछ बोल देता है, कभी कोई स्टूडेंट कुछ बोल देता है, कभी मैं क्या सोच लेता हूं, कभी कौन सी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो सर ने उसको एक पानी का गिलास दिया
पानी के गिलास में पानी पूरा भर के कि जा इस कॉरिडोर में तू जाके आ और मुझे वापस आके बताना कि जो तेरे आसपास में जो तेरे साथ में क्लासमेट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनके क्या रिएक्शन रहे। तो उसने कहा ठीक है। वो पानी का गिलास लेके गया। पानी का गिलास लेके गया तो कोई स्टूडेंट्स उसके मजाक बढ़ा रहे हैं, कोई उसके लिए नेगेटिव बात कर रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। पानी थोड़ा थोड़ा उसमें से गिर रहा है गिलास में। जब वो वापस आया तो सर ने पूछा कि बता क्या रिएक्शन रहे तेरे क्लासमेट्स के। तो उसने कहा सर कोई हंस रहे थे, कोई मजाक उड़ा रहे थे, कोई छुप के हंस रहे थे। कहा ठीक है कि तेरे गिलास से पानी गिरा या नहीं गिरा। बोलो सर ये तो मुझे ध्यान नहीं था। तो बोले अब एक काम करना, अब की बार तू जा और तेरे इस गिलास से एक भी बूंद पानी की नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तेरे को पूरा ध्यान रखना है गिलास पे कि पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। वही स्टूडेंट उसी कॉरिडोर में उसी अपनी क्लासमेट्स के बीच में वापस जाता है पानी का गिलास लेके। उसका फोकस ये रहता है कि मेरे पानी के जो गिलास है उससे पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। वो जब वापस आता है तो उसके सर पूछते हैं कि आसपास के स्टूडेंट्स का, तेरे फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहा। तो वो कहता है सर इस बार तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया उन पे, मेरा फोकस तो मेरे गिलास पे था कि इसमें से पानी की बूंद है वो नीचे नहीं गिरे। तो सर ने कहा कि एग्जैक्ट बेटा यही तेरी लाइफ में है। तू तेरे गोल के प्रति, तू तेरे फोकस के प्रति 100% डेडिकेटेड रहेगा तो तेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तेरे आसपास का एनवायरनमेंट, तेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं जिनसे तू लोगों से मिल रहा है, उनकी बातों का, उनकी नेगेटिविटी का, उनके हंसी मजाक का, उनकी कमियों का कोई तेरे ऊपर असर भी होगा क्या। ठीक ऐसा ही आपके साथ है। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बैग में से जाते हैं, जैसा बैग घर पे रखते हैं वैसा उठा के ले आते हैं। आपका माइंड एक प्रोसेस है। मैंने पहले भी कहा था ना कि कोई जन्म से इंटेलिजेंट नहीं होता, जो प्रैक्टिस करते जा रहा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। आपने आज पढ़ा हुआ आप एक दिन बाद में भूल जाएंगे, ये माइंड का साइंस बोलता है। आज पढ़े हुए को आपने कल वापस, जो चीज आपने आज 1 घंटे पढ़ी अगर उसको कल आप 10 मिनट भी दे दोगे तो वो आपकी मेमोरी में थोड़ी सी सेट होगी, लेकिन 7 दिन बाद में आप वापस उसको भी भूल जाओगे। आप जो आज पढ़ा उसको कल 10 मिनट पढ़ेंगे, 7 दिन बाद में एक बार संडे को वापस 10 मिनट पढ़ देंगे तो वो आपके धीरे धीरे माइंड में सेट होगा, लेकिन 1 महीने बाद में भूल जाओगे। तो आपको जो आप पढ़ रहे हो, आज पढ़ रहे हो, उसको कल भी 10 मिनट पढ़ना है, उसको वापस 7 दिन बाद में भी रिवाइज करना है, और जो आज पढ़ा है उसको वापस, यानी आज, कल, 7 दिन बाद में और 1 महीने बाद में। जब 4 टाइम आप 1 महीने में किसी भी आपका टॉपिक है उसे पढ़ेंगे तब वो जाके आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आप उसे नहीं भूलेंगे। तो मैं जो जिन 3 पॉइंट्स की आपसे बात कर रहा था, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और आपका कैरेक्टर। तो निरंतरता, यानी रोज से आप थोड़ा पढ़ें, 1 घंटे पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें। ये हैबिट अपने आप में डेवलप कर लो, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, रोज पढ़ें। कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव सिस्टम, यानी आप में खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। अगर आप में ये विश्वास होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और अगर आपका खुद का मन के हारे हार और मन के जीते जीत, अगर आप में खुद में ये है ना कि ये मेरे से नहीं होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे नहीं करवा सकती। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका खुद का कॉन्फिडेंस है, खुद का बिलीफ सिस्टम है, सेल्फ बिलीफ सिस्टम है। बाहर का मोटिवेशन केवल आपको 2 दिन, 5 दिन या ज्यादा से ज्यादा अगर आपने ढंग से सुन लिया तो 7 दिन मोटिवेट रख सकता है आपको, लेकिन जो आपका सेल्फ मोटिवेशन है, अंदर से जो आप मोटिवेटेड रहते हैं, वो आपको निरंतर मोटिवेट रखेगा। और वो किसी और के कहने से नहीं, आपको खुद को अंदर से ये आग आप में होनी चाहिए, आप में वो जील होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मैं कर सकता हूं। जो बच्चा ये सोच लेता है वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप में से सोचते बहुत कम बच्चे। तो कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और 3rd पॉइंट कैरेक्टर। आप कितने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, आप इन फ्यूचर जाके कितने ही अच्छे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, क्रिकेटर, एक्टर, बिजनेसमैन, फार्मर, जो आप काम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी करें, लेकिन आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है। आपका चरित्र, आपकी पर्सनालिटी, आपका बात करने का नजरिया, आपका अपने बड़ों के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति रेस्पेक्ट कैसा है, ये सब कुछ आपके कैरेक्टर में आता है। तो आप बहुत बड़ा कुछ बन के भी अगर एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए
तो भी आपकी इस जीवन की कोई सार्थकता आपकी सोसाइटी में, आपकी फैमिली में और आपके इस देश में नहीं रहेगी। तो आप मार्क्स अच्छे आना, कुछ अच्छा अचीवमेंट हासिल करना, ये तो आगे का पार्ट है, लेकिन अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन लाइफ में, संस्कारों के साथ में आप अगर अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, अगर आप झूठ बोलते हैं, तो फिर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते। अगर आप अपने माता पिता का कहना नहीं मान के, उन्हें गाली देके, उन्हें दुखी करके फिर कितने ही मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, तीर्थ चले जाओ, वो व्यर्थ हैं। मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, कुछ नए स्टूडेंट भी आए हुए हैं। स्टूडेंट लाइफ में एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा धर्म होता है सच बोलना। वो अपने जो आपका गोल है उसके प्रति सच्चाई रखे, उसका काम स्टडी करना है तो सच्चे मन से स्टडी करिए, वो सबसे बड़ा धर्म है। और आपके माता पिता आपके सबसे बड़े भगवान हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें पूजें, उसके बाद में आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जिस भी अपने इष्ट को मानते हैं उसे माने। लेकिन अगर आपके माता पिता दुखी हैं और फिर आप मंदिर जाके भोग लगा रहे हो, मस्जिद में अर्ज कर रहे हो, चर्च, गुरुद्वारे जा रहे हो, कोई सेंस नहीं है। आपके माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है आपके लिए। हमेशा मन में ये जरूर रखो कि अपन बहुत कुछ अच्छा कर पाए या नहीं पाए, जरूरी नहीं है सारे स्टूडेंट्स ही डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो उनके पेरेंट्स या जो आप चाहते हैं वो बने, नहीं। लेकिन ये आप सब कर सकते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। जब कभी भी गांव, सोसाइटी, किसी समारोह, फंक्शन, शादी में जाएं, या कभी भी सोसाइटी में, कुछ आप ऐसा नहीं करें कि आपके पेरेंट्स को आपकी वजह से सर झुकाना पड़े। ये आपके सबके हाथ में। आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, या आप जिन जिन से लाइफ में बाहर मिलते हैं, वो लोग सब आपके मम्मी पापा को तो नहीं जानते हैं ना, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी से, आपके एटीट्यूड से, आपके बिहेवियर से ये जज करते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है। और मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर कोई भी माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं देते होंगे, या जो अच्छा नहीं बनाना चाहते होंगे, या जो उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं देते होंगे। तो वो जब गलत शिक्षा नहीं देते, वो जब आपको कुछ भी गलत बनने के लिए नहीं कहते, तो फिर आप अपने कर्मों से उनकी परवरिश पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा देते हैं? इस धरती पर निस्वार्थ भाव से -0.1% भी कोई गुंजाइश नहीं है। केवल निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं तो वो आपके मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा और टीचर्स ये चाहते हैं, और कोई भी इस धरती पर आपसे जुड़ा हुआ आदमी, हो सकता है कोई रेयर केस में कोई चाहते होंगे तो, लेकिन कॉमनली एक माँ बाप और एक गुरु, ये तीन ही धरती पर ऐसे लोग हैं ये जो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी मेरे से कुछ बड़ा करे, अच्छा बने। और गुरु हमेशा ये चाहता है कि मेरे यहाँ पढ़ा हुआ बच्चा, मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा कुछ अच्छा करे, उससे वो खुशी देता है। लेकिन फिर भी हमारा तो थोड़ा ना कहीं स्वार्थ रहता है। 100% निस्वार्थ भाव से तो आपके मम्मी पापा आपके लिए जुड़े हुए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे। उन्हें बस इतना ही चाहिए कि जब आप इन फ्यूचर सक्सेस हो जाओगे और वो कहीं सोसाइटी में किसी फंक्शन में जाएं, तो ये फक्र से कह सकें कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, और लोग उन्हें अप्रिशिएट कर सकें। वो उन्हें खुशी देगा उस उम्र में। और वो कब देगा? जब आप आज से मेहनत करेंगे। और आज की मेहनत में छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। बस में आप बैठ रहे हैं तो बस में आपका ड्राइवर अंकल के साथ में, कंडक्टर अंकल के साथ में कैसा बिहेवियर है। जब बस से नीचे उतरते हैं तो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तरह के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए जाते हैं, इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हुए जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत साइलेंटली अपनी लाइन से क्लासेज में जाते हैं। फर्क आपको लगता है कि क्या फर्क पड़ा, आप दौड़ते भागते जा रहे हैं, बदमाशी करते हुए जा रहे हैं, या एक डिसिप्लिन लाइन से। लेकिन ये जो एक एक पॉइंट है ना, ये आपकी डेली रूटीन का पार्ट बन जाता है बिना आपके चाहते हुए भी। जैसे अभी आज के थॉट में उस गुड़िया ने बोला था ना कि आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपको नहीं पता चलता कि कब आपकी लाइफ का ये पार्ट बन रहे हैं, कब आपकी लाइफ की ये हैबिट बन रहे हैं, और आने वाले कल में आपको इफेक्ट करने लग जाती है, वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आप भी, हर एक स्टूडेंट, ये छोटी छोटी चीजें, ये भी एक आपका मेडिकल साइंस बोलता है, जो चीज आप 19 दिन लगातार करते हो फिर धीरे धीरे आपके हैबिट में आने लग जाती है। तो आप अगर सिस्टमेटिक डिसिप्लिन से जाएंगे, लाइन से जाएंगे, चाहे वो बस से जा रहे हैं, चाहे कॉरिडोर में जा रहे हैं, चाहे आप कहीं भी मूवमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे आप उस तरह से चलेंगे तो वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा।
कल को आप आगे जाके चाहे आप बिजनेस करें, चाहे सर्विस सेक्टर में जाएं, किसी भी सेक्टर में जाएं, लेकिन उस टाइम भी आपकी लाइफ में वो डिसिप्लिन दिखेगा। तो ये आपकी लाइफ का जरूरी पार्ट है। बिना डिसिप्लिन के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें गलत है, तो आप एक बार आपके दिमाग में ये घुमाओ, रील माइंड को घुमाओ कि आपके सोसाइटी में, आपके आसपास में, आपके फैमिली मेंबर्स में या आपके रिलेटिव्स में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो शरारतें करता है, बाइक लेके इधर उधर स्टंट करता है, सोशल मीडिया पे लगा रहता है। या आपकी क्लास में आप ऐसा बच्चा देख लो जो टीचर्स की मजाक उड़ाता हो, बेंच के नीचे बैठ के टीचर्स आगे पढ़ा रहे, कुछ ना कुछ उसने कमेंट पास कर दिया। ये कोई बहादुरी का काम नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है किसी को पता नहीं चला, बेटा आप सामने वाले का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप खुद का नुकसान कर रहे हो। लेकिन आपके माता पिता तो चाहिए कि आप रिजल्ट दो, आप अच्छा करके दिखाओ, तब उन्हें खुशी मिलेगी। स्कूल में कितना टॉपर है, 99% आए हैं, ये अनुष्का के पेरेंट्स खुश होंगे, हम खुश होंगे। अनुष्का के 99 आए, उससे आपको क्या मिला? आपको मिला है, आप ले सकते हैं, एक मोटिवेशन ले सकते हैं, वो भी अगर सच्चे दिल से ले तो। लेकिन वो तभी जब आप उसको देख के कुछ चेंज करना चाहें कि ठीक है मैंने लास्ट ईयर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं अब इन जो बोर्ड पे बच्चे लगे हुए इनको देख के कुछ कर सकता हूं, मैं भी यहां से यहां आ सकता हूं। लेकिन ये होगा कब? जब आप सीरियसली चीजों को लेना स्टार्ट करेंगे, जब सीरियसली चीजों को सोचना स्टार्ट करेंगे, जब पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएंगे। आसपास में एक दो आपके ऐसे फ्रेंड्स बैठे होंगे जो कहेंगे नहीं कुछ नहीं होता, इन बातों से छोड़ो अपने, आप उन्हें या तो उन्हें बदलें या फिर अपना सर्कल बदलें। क्योंकि ये भी एक साइंस कहती है कि आपके सराउंडिंग आप 5 जैसे लोगों में बैठते हैं, 1 महीने बाद में आप उन 5 का एवरेज आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। जिस तरह के 5 लोगों में आप बैठ रहे हैं, उन 5 लोगों की जो डेली रूटीन का पार्ट है, जैसी उनकी बातचीत है, जैसी उनकी बातें हैं, जैसी उनकी थिंकिंग है, वो आने वाले 1 महीने बाद में कहीं ना कहीं उनका एवरेज आप में दिखने लग जाता है। तो आप एक अच्छा सर्कल रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ में बैठें, अपने साथ वालों को भी पॉजिटिव करें। और पूरा सेशन आपके सामने है, एक एक दिन अगर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो आने वाला कल आपका होगा, अच्छे रिजल्ट्स आपके होंगे, अच्छे अचीवमेंट्स आपके होंगे। फर्क होता है इन्वेस्टमेंट में और वेस्ट में। आपके पेरेंट्स फीस सबकी पे कर रहे हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हो आप या वेस्ट में डालना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट मतलब वो रिटर्न देना चाहते हो आप। आने वाले कल में आप कुछ अच्छा करोगे तो उन्हें रिटर्न मिलेगा, और अगर कुछ आप अच्छा नहीं करोगे तो उन्होंने तो अपना फर्ज निभा दिया। लेकिन आप कभी आराम से दिल पे हाथ रख के देखना कि क्या मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनके लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या कुछ अच्छा कर पा रहा हूं? तो अपने आप में एक नया वर्जन बनाओ और मन में ये अपने आप से कमिटमेंट लेके उठो कि मैं डेली पढ़ूंगा, डिसिप्लिन रहूंगा और एक अच्छा इंसान के साथ साथ में मेरे कैरियर के जो सपने हैं, मेरे पेरेंट्स के जो सपने हैं, मेरे माता पिता का नाम रोशन करूंगा, मेरे स्कूल का नाम रोशन करूंगा और खुद का भी ब्राइट फ्यूचर में बनाऊंगा। ये सपने आप लेके यहां से उठें।